पहले कहीं ना कहीं पढ़े भी होंगे, पिछले क्लास में आप लोग उसको पढ़े भी होंगे। अब जो आज से क्लास शुरू होने जा रही है वो बहुत इम्पोर्टेंट क्लास है, और आज जो हम लोग को पढ़ाएंगे, आज हम जो आप लोगों को पढ़ाएंगे वो टॉपिक है कन्वर्सन फैक्टर। और कन्वर्सन फैक्टर केमिस्ट्री में बहुत इम्पोर्टेंट है। इससे जितने भी न्यूमेरिकल हम बनाते हैं केमिस्ट्री में, वहाँ पर इसका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। तो इसको आप लोग देखिएगा, बहुत ही आसान है और बहुत आसानी से आप इसको समझ जाइएगा कि कन्वर्सन फैक्टर होता क्या है। और आसानी से आप किसी भी कन्वर्सन को, यानी इतना आसान है, इतना आसान है कि आप किसी भी कन्वर्सन को बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं टॉपिक की ओर और समझते हैं कन्वर्सन फैक्टर। तो सबसे पहला हम लोगों को कन्वर्सन जो देखना है, किसका देखना है, तो लेंथ का। किसका कन्वर्सन देखना है, लेंथ का। लेंथ का कन्वर्सन देखना है, बोर्ड पर हम लिख दिए हैं। लेंथ का हमको कन्वर्सन देखना है। लेंथ में कुछ यूनिट सबको हम लिखें, ऐसे हम लोग जान लेते हैं। ध्यान में रखना है आप लोगों को कि लेंथ का ऐसा यूनिट जो होता है वो क्या होता है, मीटर। लेंथ का ऐसा यूनिट क्या होता है, मीटर होता है। लेकिन इसके अलावे भी लेंथ के कई यूनिट हैं जिसको हम लोगों को पढ़ना और समझना है। जैसे कि आप देख सकते हैं फेम्टोमीटर, पिकोमीटर, एंगस्ट्रम, नैनोमीटर, माइक्रोमीटर, मिलीमीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर। और इधर जो मैंने लिखा है, इधर जो भी यूनिट है इसके बारे में आप पहले से जानते होंगे। फीट पहले से जानते हैं, इंच पहले से जानते हैं, यार्ड भी जानते होंगे थोड़ा बहुत, माइल भी आप लोग थोड़ा बहुत जानते होंगे, यानी मील जिसको हिंदी में बोलते हैं। उसके बाद मीटर, किलोमीटर, ये सब आप लोग पढ़े हैं, पहले के क्लास में आप लोग इसको पढ़ चुके हैं। हम लोग को यहाँ सीखना क्या है, तो कन्वर्सन फैक्टर सीखना है, जो कि बोले हैं हम कि बहुत ही आसान है। अब थोड़ा सा यानी कि इन सभी यूनिट के बारे में आप लोग पहले से नहीं जानते हैं, इसको थोड़ा सा जान लेते हैं। इसको फेम्टोमीटर कहते हैं, पिकोमीटर, एंगस्ट्रम, नैनोमीटर, माइक्रोमीटर। होता क्या है इसको थोड़ा जान लेते हैं। जैसे कि एटम, हम बोले थे जो भी मैटर होते हैं उसका सबसे छोटा कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल यानी स्मॉलेस्ट कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या होता है, तो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल एटम होता है। और एटम होता कैसा है, स्फेरिकल होता है। उसमें जो है एटम के सेंटर पे क्या रहता है, न्यूक्लियस रहता है। चारों तरफ क्या रहते हैं, तो सर्कुलर पाथ वाले ऑर्बिट्स रहते हैं। नहीं तो उसमें हमको एटम के न्यूक्लियस का रेडियस या एटम का रेडियस मेजर करना होगा। तो आप सोच सकते हैं कि एटम जो होता है वो इनविजिबल पार्टिकल होता है, यानी उसको हम नेक्ड आई द्वारा नहीं देख सकते हैं। तो नेक्ड आई द्वारा हम नहीं देख सकते हैं, तो उसके रेडियस को कैसे मेजर किया जा सकता है? क्या उसके रेडियस को हम मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर में मेजर कर सकते हैं? तो नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं मेजर? क्योंकि वो तो हमको दिखाई देता ही नहीं है। और मीटर जो यानी कि लेंथ को मेजर करने वाला यूनिट होता है, यानी कि जो विजिबल डिस्टेंस है उसी को वो मेजर कर सकता है। जो इनविजिबल लेंथ होता है यानी डिस्टेंस होता है जिसको हम देख नहीं सकते हैं, उसको तो मीटर के द्वारा या किलोमीटर के द्वारा या सेंटीमीटर के द्वारा या फीट के द्वारा या इंच के द्वारा हम लोग मेजर नहीं कर सकते हैं। क्योंकि ये क्या हुआ, तो ये इनविजिबल डिस्टेंस हुआ। इनविजिबल डिस्टेंस हुआ यानी ऐसा डिस्टेंस या लेंथ कह सकते हैं जिसको हम देख नहीं सकते हैं। तो जिसको हम देख ही नहीं सकते हैं उसको हम मेजर कैसे करेंगे, उसको मापेंगे कैसे? हम दिखाई दे तब ना, मीटर इंची टेप ले करके उसको क्या करेंगे, तो नाप लेंगे कि इतना लंबा है, नाप लिए। लेकिन जो दिखाई ही नहीं दे रहा है हमको, जो दिखाई ही नहीं दे रहा है उसको हम कैसे मेजर कर सकते हैं? उसको मेजर करना पॉसिबल है? तो हाँ पॉसिबल है, लेकिन उसके लिए हम ये मीटर या सेंटीमीटर या किलोमीटर वाले मेजरमेंट का यूज नहीं करेंगे। तो वहाँ पर हम किस यानी कि यूनिट का यूज करेंगे? तो वहाँ पर जो है हम यानी कि फेम्टोमीटर, पिकोमीटर, एंगस्ट्रम, नैनोमीटर और माइक्रोमीटर का यूज करेंगे। तो हम लिख दिए हैं कि इसको जो है मेजर करने के लिए यानी इन यूनिट का यूज जो है नॉन विजिबल लेंथ को मेजर करने में किया जाता है। यानी इस यूनिट के द्वारा हम किसको मेजर कर सकते हैं, तो नॉन विजिबल डिस्टेंस को मेजर करने के लिए इस यूनिट का यूज कर सकते हैं। तो उसी का हमको क्या देखना है, तो कन्वर्सन फैक्टर देखना है। अब कन्वर्सन फैक्टर जो हम लोग देखेंगे वो एक ट्रिक के माध्यम से देखेंगे।
कैसे देखेंगे? ट्रिक के माध्यम से। यानी कि इतना आसान ट्रिक है, इतना आसान ट्रिक है कि आप अगर इस ट्रिक को एक बार सीख गए, समझ गए, तो फिर जो है आपको कोई भी कन्वर्सन दे दे, यानी किसी भी सब्जेक्ट का कन्वर्सन दे दे, फिजिक्स और केमिस्ट्री या मैथ, फिजिक्स केमिस्ट्री या मैथ, कहीं का भी किसी तरह का कोई भी कन्वर्सन आपको दे दे, उसको आप चुटकियों में यानी एक लाइन में जो है सो कन्वर्ट कर सकते हैं। इसलिए अभी जो हम ट्रिक बताने जा रहे हैं उस ट्रिक को ध्यान में देखिएगा, और उस ट्रिक को सीखने के बाद हम लोग जो है यानी कि कुछ क्वेश्चन सब सोल्व करके देखेंगे और सोल्व करके इन कन्वर्सन को पूरा करेंगे। तो देख लीजिए कि वो ट्रिक क्या है। तो आपसे पूछे 1 फेम्टोमीटर कितना होता है, तो 10⁻⁻15 मीटर। 1 फेम्टोमीटर कितना होता है, तो 10⁻15 मीटर। 1 पिकोमीटर 10⁻12 मीटर। 1 एंगस्ट्रम 10⁻10 मीटर। 1 नैनोमीटर 10⁻9 मीटर। 1 माइक्रोमीटर 10⁻6 मीटर। अब जो है हमको कन्वर्सन फैक्टर का क्या देखना था, तो ट्रिक देखना था, नहीं ट्रिक देखना था। तो उस ट्रिक की ओर चलते हैं। चलिए वो ट्रिक है क्या, उस ट्रिक को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि वो ट्रिक है क्या। तो एक छोटा सा कन्वर्सन लेते हैं, यानी कि आप जानते होंगे 1 मीटर यानी कि m 1 मीटर इक्वल टू कितना होता है, तो 100 सेंटीमीटर। कितना होता है, 100 सेंटीमीटर। ट्रिक क्या है, यहीं से हम लोग ट्रिक को समझेंगे, तो यहाँ देखिए मीटर कितना सेंटीमीटर के बराबर, तो 100 सेंटीमीटर के बराबर। अब अगर हमको मीटर को किसमें कन्वर्ट करना हो, सेंटीमीटर, और सेंटीमीटर को किसमें कन्वर्ट करना हो, मीटर में। मीटर को सेंटीमीटर में या सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना हो, कौन सा ट्रिक यहाँ पर लगाएंगे, तो आप लोग ध्यान में रखिएगा कि इक्वल टू के बाद यानी इक्वल के बाद जो भी नंबर आपको दिया हुआ, इक्वल के बाद जो भी नंबर आपको दिया हुआ, बराबर के बाद जो भी नंबर आपको दिया हुआ हो, जैसे कि यहाँ पर कितना है, तो 100, यही डिजिट से हम ट्रिक लगा करके किसी भी कन्वर्सन को अनदर टर्म में क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ ट्रिक क्या है, तो अगर मीटर को सेंटीमीटर में बदलना हो तो मल्टीप्लाइड बाय 100, यानी 100 से क्या करना है हमको, तो गुना कर देना है, यानी मल्टीप्लाई कर देना है। और सेंटीमीटर को अगर मीटर में बदलना हो तो डिवाइडेड बाय 100। कहने का मतलब हुआ कि यदि आप लेफ्ट टू राइट जाते हैं तब आपको क्या करना पड़ेगा, तो लेफ्ट टू राइट जाने पर आपको जो है मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और राइट टू लेफ्ट जाने पर आपको क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। यही ट्रिक है, किसी भी कन्वर्सन में हम इस ट्रिक को अप्लाई कर सकते हैं। तो यानी मीटर को सेंटीमीटर में बदलना हो तो 100 से मल्टीप्लाई, सेंटीमीटर को मीटर में बदलना हो तो 100 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। अब यही सब हम किसी भी कन्वर्सन पर यूज कर सकते हैं। देखिए फेम्टोमीटर को मीटर में, तो हम बोले हैं इक्वल के बाद जो भी नंबर या डिजिट लगे, तो कितना है, तो 10⁻15। तो फेम्टोमीटर को मीटर में, तो इधर जा रहे हैं तो मल्टीप्लाई, तो कितना से, तो 10⁻15 से मल्टीप्लाई। पिकोमीटर को मीटर में, तो 10⁻12 से मल्टीप्लाई। अब मीटर को पिकोमीटर में, तो 10⁻12 से डिवाइड। एंगस्ट्रम को मीटर में, तो 10⁻10 से मल्टीप्लाई। मीटर को एंगस्ट्रम में, तो 10⁻10 से डिवाइड। नैनोमीटर को मीटर में, तो 10⁻9 से मल्टीप्लाई, और मीटर को नैनोमीटर में, तो 10⁻9 से डिवाइड। माइक्रोमीटर को मीटर में, तो 10⁻6 से मल्टीप्लाई, और मीटर को माइक्रोमीटर में,
तो 10 टू दी पावर माइनस 6 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, 10 टू दी पावर माइनस 6 से डिवाइड करेंगे। और यही रूल जो है हम किसी भी कन्वर्सन में, यानी कि ये ट्रिक हम किसी भी कन्वर्सन में लगा सकते हैं और इस ट्रिक के द्वारा आसानी से हम किसी भी कन्वर्सन को पूरा कर सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चन सोल्व करके देख लेते हैं हम लोग। तो अब जो है इसी पर जैसे कि 1 मीटर कितना था, तो 1 मीटर था 100 सेंटीमीटर, तो मीटर को सेंटीमीटर में तो मल्टीप्लाई और सेंटीमीटर को मीटर में तो डिवाइड। मल्टीप्लाई कितना से या डिवाइड कितना से, तो इक्वल के बाद कौन सा नंबर या डिजिट है, तो 100 है, तो 100 से आपको क्या करना पड़ेगा, तो मल्टीप्लाई या डिवाइड करना पड़ेगा। अब मान लीजिए ये मीटर में है, तो इसको अगर हमको सेंटीमीटर में बदलना हो तो 100 से क्या करना पड़ेगा, तो 100 से हमको जो है मल्टीप्लाई करना होगा, यानी मीटर को सेंटीमीटर में बदलना हो तो 100 से क्या करना पड़ेगा, तो 100 से जो है यहाँ पर मल्टीप्लाई करना होगा। तो 100 से आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 10 टू दी पावर माइनस 13 सेंटीमीटर। यहाँ 100 से अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 यानी कि डिजिट घट जाएगा, यानी कि 10 टू दी पावर माइनस 10 सेंटीमीटर। यहाँ पर करते हैं तो 10 टू दी पावर माइनस 8 सेंटीमीटर, 10 टू दी पावर माइनस 7 सेंटीमीटर और 10 टू दी पावर माइनस 4 सेंटीमीटर। तो हम लोग तो देख लिए यहाँ पर डायरेक्ट देख लिए हैं, लेकिन अब हम कुछ क्वेश्चन के माध्यम से इसको सॉल्व करके हम लोग देखेंगे। कुछ क्वेश्चन के माध्यम से सॉल्व करके देखते हैं कि कैसे ये कन्वर्सन होगा। कहेगा क्वेश्चन में चेंज इनटू मीटर एंड सेंटीमीटर, चेंज इनटू मीटर एंड सेंटीमीटर। आपको एक फर्स्ट नंबर में क्या दे दे, तो फर्स्ट नंबर में आपको दे दे 10 फेमटोमीटर, सेकेंड नंबर में 2.4 फेमटोमीटर, थर्ड नंबर में 5.64 फेमटोमीटर और फोर्थ में यानी कि 2.4 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 3 फेमटोमीटर और 5 में यानी 6.8 इंटू 10 टू दी पावर 6 फेमटोमीटर। ये आपको दिया हुआ है और इसको किसमें कह रहा है आपको कन्वर्ट करने के लिए, तो मीटर में भी और सेंटीमीटर में। अब जो है फर्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं हम लोग। फर्स्ट क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो हमको फेमटोमीटर को किसमें कहा है, तो फेमटोमीटर को कहा है मीटर में और सेंटीमीटर में। तो फेमटोमीटर को मीटर में, तो हम लोग जा रहे हैं लेफ्ट टू राइट। तो लेफ्ट टू राइट जब ये जाएंगे तो मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई कितना से, तो इक्वल के बाद जो नंबर रहेगा या डिजिट रहेगा उसी से। तो 10 यानी कि हमको दिया हुआ है 10 फेमटोमीटर, तो 10 फेमटोमीटर को हमको सोल्व करना हो तो 10 इंटू कितना से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो फेमटोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10 टू दी पावर माइनस 15 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 10 टू दी पावर माइनस 15, यानी कि आप इसको लिख सकते हैं 1 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 14। ये किस में हो गया, तो मीटर में, नहीं मीटर में हो गया। और इसी को अगर सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना हो तो 1 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 12 मीटर कर सकते हैं। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है 2.4 फेमटोमीटर। फिर फेमटोमीटर को मीटर में तो यानी लेफ्ट टू राइट तो मल्टीप्लाई 10 टू दी पावर माइनस 15, तो 2.4 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 15 मीटर। और सेंटीमीटर में तो इसमें 2 घटा दीजिए, इसमें क्या कीजिए 2 घटा दीजिए, तो 2.4 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 13 सेंटीमीटर। उसी तरह थर्ड नंबर में हम लोग देखते हैं, तो थर्ड नंबर में दिया हुआ है 5.64 फेमटोमीटर। इसको हमको अगर यानी फिर मीटर में कन्वर्ट करना हो तो 5.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 15 मीटर, और इसको सेंटीमीटर में तो इसमें 2 घटा देना है, 5.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 13 सेंटीमीटर। और फोर्थ नंबर में है यानी कि 2.4 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 3 फेमटोमीटर। तो फिर इसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10 टू दी पावर माइनस 15 से, तो 2.4 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 15, 2.4 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 3 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 15, ये अब मीटर में हो गया। तो 2.4 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 18 मीटर, और सेंटीमीटर में तो 2.4 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 16 मीटर। उसी तरह एक तो हम लोग देख लिए फेमटोमीटर का,
एक और क्वेश्चन इसमें बचा हुआ है 5 नंबर। तो 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर में है 6.8 इंटू 10 टू दी पावर यानी कि 6 फेमटोमीटर। फेमटोमीटर को फिर मीटर में कन्वर्ट करने के लिए तो 10 टू दी पावर माइनस 15 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 6.8 इंटू यानी कि 10 टू दी पावर 6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 15, 15 में से 6 तो 9 यानी कि 6.8 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 9 मीटर। अब 6.8 इंटू 2 हटा दीजिए तो 10 टू दी पावर माइनस 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। सॉल्व हो गया। तो ये फेमटोमीटर का हो गया, फेमटोमीटर का। अब हम लोग जो है पिकोमीटर का कन्वर्सन देख लेते हैं। तो पिकोमीटर का कन्वर्सन देखेंगे, आप लोग नोट कर सकते हैं, इसको पॉज करके नोट कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि वीडियो में हम रुकेंगे नहीं। तो अगला जो हमको देखना है वो पिकोमीटर का कन्वर्सन देखना है, वो पिकोमीटर का कन्वर्सन। तो पिकोमीटर का कन्वर्सन क्या है उसको हम लोग देख लेते हैं। फिर भाई एक क्वेश्चन के माध्यम से ही देखेंगे कि चेंज इनटू मीटर एंड सेंटीमीटर। तो यहाँ पर आपको यानी कि क्वेश्चन क्या दे, तो फर्स्ट में दे दे 100 पिकोमीटर, सेकेंड में दे दे 2.46 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 3 पिकोमीटर, और थर्ड में आपको दे दे 4.8 इंटू 10 टू दी पावर 9 पिकोमीटर। यही 3 क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, समझ में आ जाएगा। तो पिकोमीटर को मीटर में, पिकोमीटर को मीटर में तो कितना से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 10 टू दी पावर माइनस 12 से, 10 टू दी पावर माइनस 12 से। तो फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। 100 पिकोमीटर तो 100 इंटू 10 टू दी माइनस 12। अब जब ये हम 10 टू दी पावर माइनस 12 से मल्टीप्लाई कर दिए तो ये किसमें कन्वर्ट हो गया, तो मीटर में। तो 100 को हम 10 टू दी पावर 2 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 12 मीटर, आप इसको लिख सकते हैं 10 टू दी पावर माइनस 10 मीटर, और सेंटीमीटर में तो 2 घटा दीजिए, 10 टू दी पावर माइनस 8 सेंटीमीटर। फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व। सेकेंड क्वेश्चन 2.46 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 3 पिकोमीटर, तो पिकोमीटर को मीटर में तो 2.46 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 3 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 12 मीटर। तो 2.46 और दोनों का बेस सेम है, पावर ऐड होगा तो 10 टू दी पावर माइनस 15 क्या हो जाएगा, मीटर, और सेंटीमीटर में तो 2.46 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 13 सेंटीमीटर। सेकेंड क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया हमारा। और थर्ड क्वेश्चन, तो थर्ड क्वेश्चन देखते हैं क्या है, 4.8 इंटू 10 टू दी पावर 9 पिकोमीटर। फिर पिकोमीटर को मीटर में तो 10 टू दी पावर माइनस 12 से मल्टीप्लाई, तो 4.8 इंटू 10 टू दी पावर 9 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मीटर में क्या होगा, कन्वर्ट हो जाएगा। तो अब यहाँ पर जो है 4.8 इंटू 10 टू दी पावर 9 है, तो 9 12 में से 9 जाएगा तो माइनस 3 यानी कि मीटर, और 4.8 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 1 सेंटीमीटर हो जाएगा। आप इसको यानी ये हटाइएगा तो 0.48 सेंटीमीटर भी आप लिख सकते हैं। तो ये हम लोग जो है पिकोमीटर का भी कन्वर्सन देख लिए, नोट करना है तो नोट कर लीजिए, फिर आगे हम लोग देखेंगे। अब जो है थर्ड जो है एंगस्ट्रम। एंगस्ट्रम में हम क्या करते हैं, तो दोनों देखते हैं। एंगस्ट्रम में हम दोनों देखते हैं क्या, तो पहला तो चेंज इनटू मीटर एंड सेंटीमीटर, चेंज इनटू मीटर एंड सेंटीमीटर। तो यहाँ पर जो है चेंज इनटू मीटर एंड सेंटीमीटर, तो 2 क्वेश्चन देखते हैं। एक 2.406 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 3 एंगस्ट्रम, और सेकेंड में देखते हैं 4000 उसके बाद 4000 एंगस्ट्रम। देखते हैं यहाँ पर यानी कि एंगस्ट्रम को मीटर में, तो एंगस्ट्रम को मीटर में कितना से मल्टीप्लाई, 10 टू दी पावर माइनस 10 से, तो 2.406 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 3 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 10। अब ये मीटर में, अब तो 2.406 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 13 मीटर, और सेंटीमीटर में तो 2.406 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 11 सेंटीमीटर। फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व।
सेकेंड क्वेश्चन 4000 एंगस्ट्रम, तो 4000 इंटू 10⁻⁻10। अब ये मीटर में तो 4000 को 4 इंटू 10⁻³ इंटू 10⁻⁻10 बेस सेम है, पावर ऐड होगा तो 4 इंटू 10⁻⁻7 मीटर, और ये मीटर में सेंटीमीटर में तो 4 इंटू 2 घटा दीजिए तो 10⁵ सेंटीमीटर, 10⁻⁻5 सेंटीमीटर। ये हो गया, यानी कि एंगस्ट्रम को मीटर या सेंटीमीटर में। अब इसका नोट कर लीजिएगा। अब इसका जो है सो उल्टा हम लोग देखेंगे कि उल्टा कैसे कन्वर्ट करेंगे। जैसे कि हमको दिया हुआ रहे चेंज इनटू फेम्टोमीटर, पिकोमीटर एंड एंगस्ट्रम। तो क्वेश्चन है, अब फर्स्ट में दे 2.4 इंटू 10⁶ मीटर, उसके बाद सेकेंड में दे 2 इंटू 10⁻⁻8 मीटर। सेंटीमीटर वाला भी एक ले लेते हैं। थर्ड में 8.4 इंटू 10⁻⁻4 सेंटीमीटर। हम लोग बना के देखते हैं आपका क्या कहता है। तो मीटर को फेम्टोमीटर में, मीटर को पिकोमीटर में और मीटर को एंगस्ट्रम में कन्वर्ट करने के लिए, तो करके देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं। 2.4 इंटू 10⁻6 मीटर को फेम्टोमीटर, यहाँ आइए फिर चार्ट पर आइएगा तो चार्ट में देखिएगा तो मीटर को फेम्टोमीटर में, तो यानी कि राइट टू लेफ्ट यानी अपोजिट डायरेक्शन में जब ये हम जाएंगे तो क्या करना पड़ेगा। तो आप देखे हैं अपोजिट डायरेक्शन में जाने पर डिवाइड करना पड़ता है, किससे, तो इक्वल के बाद जो नंबर या डिजिट रहता है उसी से। तो इक्वल के बाद तो 10⁻⁻15 है। अब मीटर को फेम्टोमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻⁻15 से चूंकि अपोजिट जा रहे हैं तो क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। तो अब जो है यहाँ पर यानी कि 2.4 इंटू 10⁻6 और डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 10⁻⁻15, और 10⁻⁻15 से डिवाइड करते हैं तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो फेम्टोमीटर में। इसको ऊपर ले जाइएगा तो 2.4 इंटू 10⁻6 इंटू 10⁻15, तो 2.4 इंटू 10⁻21 फेम्टोमीटर हो जाएगा। यानी कि मीटर को फेम्टोमीटर में आप कन्वर्ट कर लिए। अब जो है मीटर को पिकोमीटर में, तो मीटर को पिकोमीटर में, फिर अपोजिट डायरेक्शन तो डिवाइड तो कितना से, तो इक्वल के बाद जो नंबर या डिजिट है तो 10⁻12 से। तो यहाँ पर फिर लिखते हैं इस क्वेश्चन को एक बार और बनाते हैं। यहाँ से 2.4 इंटू 10⁻6 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, तो 10⁻12, और जब ये 10⁻12 से डिवाइड करेंगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो पिकोमीटर में। अब 2.4 इंटू 10⁻6 इंटू 10⁻12 पिकोमीटर, क्योंकि ऊपर जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा। अब जो है 2.4 इंटू 10⁻, यानी कि 12/6 12×6 18 पिकोमीटर। दूसरा क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। और तीसरा एंगस्ट्रम में भी कह रहा है, तो अगेन यहाँ भी अगेन कर दीजिएगा। अगेन यहाँ यानी कि अब मीटर को एंगस्ट्रम में तो 10⁻12 से क्या करना पड़ेगा, तो अपोजिट तो डिवाइड, 10⁻10 से डिवाइड, तो 2.4 इंटू 10⁻6 बाय 10⁻10 से डिवाइड, तो ये एंगस्ट्रम में, यानी कि 2.4 इंटू 10⁻6 इंटू 10⁻10 एंगस्ट्रम, बेस सेम, तो 2.4 इंटू 10⁻16 एंगस्ट्रम। तो अपोजिट जो है सो कन्वर्सन करना आप लोग सीख गए होंगे कि अपोजिट में कैसे कन्वर्सन करना है। बाकी जो यानी कि दो क्वेश्चन बचता है, इसमें एक कन्वर्सन हम बता देते हैं आपको, तब तक नोट कीजिए। थर्ड का सेकंड जो है आप लोग बना करके और कमेंट बॉक्स में जो है उसको नीचे कमेंट कीजिएगा सॉल्व करके क्या आंसर आएगा। तो यहाँ पर जो है थर्ड नंबर हमको देखना है, तो थर्ड नंबर हम लोग देखते हैं। तो थर्ड नंबर हम लोग देखेंगे, नहीं थर्ड नंबर में सेंटीमीटर में दिया हुआ है, तो थर्ड नंबर
8.4 इंटू 10⁻⁻4 सेंटीमीटर। पहला जो है यानी फेम्टोमीटर, तो सेंटीमीटर को फेम्टोमीटर में, तो इसके इक्वल के बाद कौन सा नंबर या डिजिट है, तो 10⁻⁻13, 10⁻⁻13 है। तो 10⁻⁻13 है, तो यहाँ पर यानी कि आगे सॉल्व करेंगे तो 8.4 इंटू 10⁻⁴ डिवाइडेड बाय 10⁻⁻13 से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड। तो सेंटीमीटर को फेम्टोमीटर में अपोजिट तो डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये किस में, फेम्टोमीटर में। अब 8.4 इंटू 10⁻⁴ इंटू 10⁻13 फेम्टोमीटर, 13 में से 4 जाएगा 9, तो 8.4 इंटू 10⁹ फेम्टोमीटर। अगेन हम देखते हैं किसमें, तो पिकोमीटर में, तो 8.4 इंटू 10⁻⁴ डिवाइडेड बाय, तो पिकोमीटर में देखिएगा तो सेंटीमीटर को पिकोमीटर में कन्वर्ट करने के लिए तो यहाँ इक्वल के बाद इतना, तो 10⁻10 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो 10⁻10 से। अब ये पिकोमीटर में, अब 8.4 इंटू 10⁻⁴ इंटू 10⁻10 पिकोमीटर। अब जो है यहाँ पर 8.4, तो 8.4 इंटू 10⁻⁴ जाएगा इसमें से, तो 6 पिकोमीटर में हो गया। अगेन यानी कि इसमें तो एंगस्ट्रम में भी देख लेते हैं, एंगस्ट्रम में चेंज करने के लिए सेंटीमीटर को 10⁻⁸ से, तो 8.4 इंटू 10⁻⁻4 डिवाइडेड बाय कितना, तो 10⁻⁸। अब ये एंगस्ट्रम में, तो 8.4 इंटू 10⁻⁻4 इंटू 10⁸ एंगस्ट्रम। अब जो है 8.4 इंटू 10⁴ जाएगा, तो 10⁴ एंगस्ट्रम हो जाएगा। तो सेंटीमीटर का भी हम देख लिए। तो सबका लगभग जो है यानी कि एक ही ट्रिक पर सारा का सारा कन्वर्सन होगा, चाहे कोई भी कन्वर्सन हो, किसी भी यूनिट का कन्वर्सन हो, सब का ट्रिक जो है एक ही होगा। और एक क्या होगा, तो लेफ्ट टू राइट जाने पर मल्टीप्लाई और राइट टू लेफ्ट जाने पर डिवाइड। और कितना से मल्टीप्लाई और डिवाइड, तो आप देख लीजिएगा कितना से मल्टीप्लाई और डिवाइड, तो इक्वल के बाद जो नंबर या डिजिट रहेगा उसी से क्या करेंगे, तो मल्टीप्लाइड या डिवाइड करेंगे। यहाँ पर भी आप जो है यानी कि यहाँ पर भी आपको अगर कन्वर्सन करना हो, फीट को इंच में, तो यानी कि अपोजिट डायरेक्शन नहीं है, हम सीधे डायरेक्शन में जा रहे हैं, यानी लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, तो 12 से मल्टीप्लाई। लेकिन वही इंच को फीट में, तो 12 से डिवाइड। इंच को सेंटीमीटर में तो 2.54 से मल्टीप्लाई, और सेंटीमीटर को इंच में तो 2.54 से डिवाइड। यार्ड को फीट में तो 3 से मल्टीप्लाई, फीट को यार्ड में तो 3 से डिवाइड, मील को यार्ड में तो 1760 से मल्टीप्लाई। तो सेम यानी कि सेम ट्रिक यूज होगा, ठीक है, सेम ट्रिक यूज होगा। 1 मिलीमीटर है, मीटर को सेंटीमीटर में 100 से मल्टीप्लाई, तो आप इसको 10 इनवर्स सेंटीमीटर लिख सकते हैं। और 1 सेंटीमीटर के इक्वल 1 डेसीमीटर, यानी कि 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 डेसीमीटर 10 सेंटीमीटर के क्या होता है, इक्वल होता है, 10 सेंटीमीटर के इक्वल होता है। तो ये किसका हम लोग कन्वर्सन देखे थे, तो लेंथ का। किसका कन्वर्सन देखे थे, तो लेंथ का। उसके बाद जो है सो हम लोग आगे मास का कन्वर्सन देखते हैं। किसका कन्वर्सन देखते हैं, तो मास का कन्वर्सन देखते हैं। सेम ऐसे ही ट्रिक वही लागू होगा, चेंज नहीं होगा। लेफ्ट टू राइट जाने पर मल्टीप्लाई और राइट टू लेफ्ट आने पर डिवाइड। तो किसका देखना है, तो सेकंड में मास का ऐसा यूनिट क्या होता है, तो मास का ऐसा यूनिट होता है किलोग्राम। क्या होता है, किलोग्राम, जिसका सिंबल केजी होता है। और इसका कन्वर्सन 1-2 कन्वर्सन ही है इसमें। 1 kg इक्वल टू 1000 ग्राम, और 1 kg इक्वल टू 2.2 पाउंड। और 1 एक होता है मीट्रिक टन, 1 मीट्रिक टन इक्वल टू
यानी कि 1000 kg, 1000 kg। और उसके बाद 1 U या 1 AMU इक्वल टू 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, या होता है 1.66 इंटू 10⁻⁻27 kg, 27 kg। तो केमिस्ट्री में जो है केमिस्ट्री में जो है हमको यानी कि मेनली मास में इसी कन्वर्सन का जरूरत पड़ेगा, इसी कन्वर्सन का जरूरत पड़ेगा। तो आपको यू या एम यानी एम को ग्राम में कन्वर्ट करना हो तो आप देख सकते हैं किधर से किधर जा रहे हैं, तो लेफ्ट टू राइट, तो इक्वल के बाद कौन सा नंबर है या डिजिट है, तो 1.66 इंटू 10⁻⁻24। और ग्राम को एएमयू में तो इतना से डिवाइड, और एएमयू को ग्राम में तो इतना से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, इतना से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो केजी को ग्राम में, तो 1000 से मल्टीप्लाई, ग्राम को केजी में तो 1000 से डिवाइड, केजी को पाउंड में तो यानी कि 2.2 से मल्टीप्लाई, पाउंड को केजी में तो 2.2 से डिवाइड, मीट्रिक टन को केजी में तो 1000 से मल्टीप्लाई, या केजी को मीट्रिक टन में तो 1000 से डिवाइड, ये हो गया। उसके बाद वहाँ पर जो हम दो देखे हैं, एक नैनोमीटर और एक देखे हैं माइक्रोमीटर। तो जैसे कि यहाँ पर 1 नैनोग्राम इक्वल टू कितना होगा, तो 10⁻⁹ ग्राम, और 1 माइक्रोग्राम इक्वल टू 10⁻⁶ ग्राम, और 1 मिलीग्राम इक्वल टू 10⁻³ ग्राम, 1 मिलीग्राम इक्वल टू। तो ये भी कन्वर्सन हमको याद रखना है कि 1 नैनोग्राम इक्वल टू 10⁻⁹ ग्राम, 1 माइक्रोग्राम इक्वल टू 10⁻�6 ग्राम, और 1 मिलीग्राम इक्वल टू 10⁻³ ग्राम। तो अब नैनोग्राम को ग्राम में तो 10⁻⁹ से क्या करेंगे, तो मल्टीप्लाई करेंगे, और ग्राम को नैनोग्राम में तो 10⁻⁹ से डिवाइड करेंगे। 1 माइक्रोग्राम को ग्राम में तो 10⁻⁶ से मल्टीप्लाई, उसी तरह मिलीग्राम में भी हम यही करेंगे। तो इस पर भी आप कुछ क्वेश्चन देख सकते हैं कि चेंज इनटू ग्राम क्वेश्चन है। फर्स्ट में देख लेते हैं, जैसे कि यानी कि 10⁻⁹ नैनोग्राम, सेकेंड में है 2.4 इंटू 10⁻⁶ माइक्रोग्राम, और थर्ड में है 1000 मिलीग्राम। तो इसको किसमें कहा है कन्वर्ट करने के लिए, तो ग्राम में, इजी है। अब पहला जो क्वेश्चन है उसको हम लोग सॉल्व करके देखते हैं। तो पहला 10⁻⁹ नैनोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करना हो 10⁻⁹ से, तो 10⁻⁹ इंटू 10⁻⁹ से मल्टीप्लाई कर दिए तो 10⁻⁸ ग्राम। फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व। सेकेंड क्वेश्चन देखेंगे तो 2.4 इंटू 10⁻�6 माइक्रोग्राम है, तो ग्राम में कन्वर्ट तो 2.4 इंटू 10⁻⁻6 और इंटू 10⁻⁻6, तो 2.4 इंटू 10⁻⁻12 ग्राम। और थर्ड में अगर देखा जाए, देखेंगे तो मिलीग्राम है, तो 1000 मिलीग्राम, तो इसको हमको ग्राम में कन्वर्ट करना है, तो 1000 इंटू 10⁻³ ग्राम। अब जो है 10⁻³ इंटू 10⁻³ ग्राम, तो यानी कि 10⁻³ डायरेक्ट हम कर देते हैं, तो 10⁻0 यानी कि क्या हो जाएगा 1 ग्राम, क्या हो जाएगा 1 ग्राम। तो ये हो गया। तो इसी तरह आप जो है मास का भी कन्वर्सन देख लिए। इसके बाद हम अगले वीडियो में अलग अलग यूनिट का कन्वर्सन देखेंगे।